हूं तो जो बीकानेर रे बारे में कई बातें कही जी और बीकानेर रे लोगों सामने पाछी बीकानेर की बातें बतावनी भी अजीब सी लागे, पर पछे भी एक इतिहास रो विद्यार्थी होने रे नाते और जब माइक दे दियो जो थोड़ी बहुत बातें कर लेनी चाहिए। आप अभी जब पहला बोलता जब भी और जब बातें भी सुना जितिया सुना करा कि जोधपुर में एक राजा होया जोधा जी, और जोधा जी का बेटा बीको जी आ, और जोधा जी एक दिन बाता में कहो कि थे कौन सो नयो गढ़ बसासोगे, और बीका जी आपके काके सागे बटू निकला बे काका कांदड़ हा और बांग सागे आया रे बीकानेर क्षेत्र में आगे बीकानेर की स्थापना करी। मारू पहला भाई साहब घणी बातें बताई कि चांडासर में गढ़ बनायो, क्या कोडम देसर आया, क्या देश नो कहर, क्या बीकानेर थरपी जो। मारो एक इतिहास रे विद्यार्थी होने नाते कई बार मन में आवे चीजा कि कहीं इया होया करेगे कि कोई पिताजी आपरे बेटन कोई तानो देवे और वो भी तानम उठर आके और एक राज्य की स्थापना कर देवे। कहीं राज्य री स्थापना रे पीछे कोई शहर री स्थापना रे पीछे कोई दूरदर्शी सोच को नहीं होया करे। कहीं भी ताने रे बाद में भी अठे बीकानेर में क्यों आया, दूसरी जगह क्यों को नहीं गया, इस क्षेत्र में सो कहीं हो गया अठा आके बे आपको राज थरप्यो। इतिहास अपन कवे कि आपा चीजा ने वापस जाना, आपा बान जांचा। मैं दाव तो को नहीं करूं कि मैं जगी बात कहूं बात साची हुए, पर पछे भी थोड़ी किताबा पढ़िया पछे एक मोटी मोटी बात जगी निकल के आवे बा आ है कि ओ बीकानेर रो क्षेत्र वो हो जदू भारत में घुसण को रस्तो मिला करतो। जे जोधपुर में जोधा जी राठौड़ी राज ने ढंगू थरप देवे, मेहरानगढ़ को किलो बना देवे, जोधपुर को राज बन जावे। जे सौ मोटी चिंता आई कि उत्तर पश्चिम जगह अटैक हुए बेटे मारवाड़ की तरफ नहीं होना चाहिए। एक मोटी चिंता आ ही कि आपको राज्य को विस्तार किया करी जाए। एक मोटी चिंता आ ही कि जोधा जी के कई बेटा हा कौन सो बेटो राजा बने, ई बात ने लेके भी चिंता है भी उत्तराधिकार का भी सवाल हा। जोधा जी चाहता कि बांगी एक हाड़ी रानी है जगह का बेटा हा सातल बे सातल राजा बने, और बिका बड़ा हा तो बिका को राजा बनने को नंबर हो। मन यहाँ लागे कि भी राठौड़ी राज्य विस्तार देवन खातर बा उत्तर पश्चिम होने वाला आक्रमण रोकन खातर भी उत्तराधिकार का सवाल ने टालन खातर घना दिन पहली आ योजना बन गई कि बिका जी बीकानेर की तरफ जावे और बटा आपको राज थरपे। और जब आप इतिहास की किताबा पढ़ना तो हम लिखेड़ो भी आवा घनी जगह, और जो बीकाजी री स्मारक छतरी पर भी लाइना लिखेड़ी है कि श्रुत्वा पितृक्षम प्रणामम करोदम भूप अनुजम प्रेरित है हत्वा शत्रुवन स्वभिक्षम सहितम पर प्राप्तवान पर राज्यम प्राप्तवान। कि पिताजी री आज्ञा मान के बे पिताजी रे छोटे भाई प्रेरित होके आपके शत्रुवान बांगे सगे संबंधिया सहित मार्या और वो राज्य प्राप्त करो। अब पाची बात है इसो ही राज्य में कई हो क्यों महत्वपूर्ण हो। बीकाजी बहुत पहली ये बीकानेर राज्य की जानकारियां कई जगह मिला अपन। ये बीकानेर राज्य ने जांगल देश कया करता, महाभारत में जो कुरु जांगड़ा कर मध्य जांगड़ा का अवसर अपन शब्द मिला है कि कुरु प्रदेश के पास में जांगल होया करतो और मध्य के पास में जांगल होया करतो। मध्य पंजाब ने बोलता जगरी राजकुमारी माद्री होया करती भी वो तो समझ में आवे कि वो जांगल देश बहुत पुराना होया करतो। भारत का एक सम पुराना जगह वैयाकरण होया है। पाणिनि भी आपकी किताब अष्टाध्यायी के अंदर जांगल देश को उल्लेख करो है। मन फिर और लागे कि अफगानिस्तान दिल्ली की तरफ जाने वाला जीता व्यापारिक मार्ग हा बे बीकानेर होके गुजरता। कश्मीर आने वाली जीती वस्तुएं आई बे बीकानेर होके जाया करती। मालवो में आने वाली जीती अफीम ही बा बीकानेर होके जाया करती। जब कोई अफगानिस्तान आऊं तो वो मुल्तान आऊं तो भावलपुर आऊं तो अनूपगढ़ आऊं तो महाजन आऊं तो लूणकरण सर आऊं तो गारबदेसर आऊं तो चूरू जाऊं तो सुजानगढ़ जाऊं तो लाडणू जाऊं तो फागी जाऊं तो फागी आगे टोंक जाऊं तो टोंक को बारा जाऊं तो बारा बूंदी जाऊं तो बूंदी कोटा जाऊं तो कोटा ग्वालियर जाऊं तो एक पूरा रूट लेके बैठा हमें। और जगह ग्वालियर की तरफ मालवा की तरफ नहीं जाना हो तो बे चूरू आपको रास्ता अलग करता, बे चूरू राजगढ़ जाता, राजगढ़ हांसी जाता, हांसी हंसार जाता, हंसार दिल्ली जाया करता। जगह सिंध जाना हो तो वे आपको मार्ग पाछो चेंज करता, बे गारब देसर बीकानेर आऊंता, बीकानेर फड़ोदी जाऊंता, फड़ोदी जैसलमेर जाऊंता, जैसलमेर सिंध जाया करता। इसो कौन सो रूट हो जो मारे बीकानेर मागे को निकलतो। राजा वाले टाइम में व्यापार ने नियंत्रण करना बहुत जरूरी होया करतो। व्यापार ने नियंत्रण खातर बीकाजी आया। मैं चाहूँ कि आज जब भी आप बीकाजी की बात करा आप आ दो तत्वन भी ध्यान में रखा कि वे बहुत दूरदर्शी आदमी हा। या तो राम जी आपका पिताजी दशरथ के कारण पर राज्य छोड़ दियो, या बीकाजी आ जगह अपने पिताजी के कारण पर राज्य छोड़ दियो। पितृ भक्त ने केवल ओ कह टाल देनो थी कोई ताने पर आ गया मन लागे बांसा का पूरा न्याय को बांसा का पूरा न्याय करना चाहिए। अपन भी जान लेना चाहिए कि वो बीकानेर की धरती बहुत पुरानी ही जगन जांगल देश कहता जदू भारत का व्यापारिक मार्ग गुजरता व्यापारिक मार्ग खातर इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना जरूरी हो। उत्तर पश्चिम होने वाला जगह अटैक रोकन खातर इस धरती पर आक्रमण करना, इस धरती पर कब्जो करना जरूरी हो। और आक्रमण कहीं बीकोजी रे टाइम होने लग गया ना, बहुत पहले आक्रमण होने लग गया। मनी बात को बड़ो प्राउड फील हुआ है कि
कोई टाइम में जगह को महाभारत के अंदर उल्लेख आयो है कि नकुल जद आपके दिग्विजय अभियान खातर निकलो तो रोहतक कन मयूर मतकान हराया। भाई मयूर मतक जगह बाद में योद्धांग रूप में जानी जाए, जगह योद्धे जगह इतनी बड़ी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली बनाई कि शायद अमेरिका में पहली यदि कोई तो मोटो लोकतंत्र स्थापित कर लियो तो भाई योद्धे होया करता हमारा अखा का। भाई योद्धे जगह पंजाब पर, जगह यूपी पर, जगह राजस्थान पर, हरियाणा पर कब्जो कर लियो। भाई योद्धा को मुख्य केंद्र कर दिया अपनो बीकानेर रेड हो। भाई योद्धा जगह का देवता कार्तिकेय होया करता। कार्तिकेय जगह की युद्ध का देवता है। कार्तिकेय जगह की देवता का सेनापति है। वह कार्तिकेय की फोटो जगी है वह योद्धा सिक्का पर मिला है। वे योद्धे कोई टाइम में भारत में आने वाली 12 जगह शक्ति बन हराई। कौन शक्ति है बे? योद्धे हराया सकान, योद्धे हराया कुषाणान, योद्धे हराया ऋषिकान, योद्धे हराया तुषारान, योद्धे हराया कुनिंदान। योद्धा कई जगहों लड़ाई करी है। रुद्रदमन को जो गिरनार को अभिलेख है, जो संस्कृत को बहुत मोटो अभिलेख मानी जाए, वो साफ साफ लिखा है कि क्षत्रियम जगह वीर का रूप जानीता वे योद्धे कोई टाइम में राज करया करता। रुद्रदमन बा योद्धा ने एक बार हरावा है, बिन बावजूद बा योद्धा की बहुत तारीफ करे। बा योद्धा को इलाको या करतो। समेरा कालरा थपेड़ा लागता गया, योद्धारो नाम बदल्यो। ये ने राजस्थानी में जय बोली जय आपा बान जोया कहता। जोया राजपूतारो इतिहास लंबो रह्यो। पृथ्वीराज चौहान रो ताऊ जो विग्रराज चतुर्थ हो, जो कदी दिल्ली जीती ही, जो कदी 12 आवनार आक्रमण रोक के आपको टोपरा में अभिलेख लगवायो, सोकरा अभिलेख रे नीचे जो आपरा अभिलेख में कहो हो कि मैं आर्यावर्त ने पूर्ण मल्लेच्छाओं रहित कर दियो है। मैं चाहूं कि मेरा उत्तराधिकारी भी मल्लेच्छा को ध्यान रखकर बा ना घुसन देवे। विग्रराज चतुर्थ को एक सेनापति सिंहराज जोइयो है, वो भी को मामो होया करतो। जोया बे हा जगह बिको जी घना पीढ़ी पहली 3-4 पीढ़ी पहली जगह बांगे दादा बीरमदेव जी होया बाऊ जोया लड़ा। जोया बे है जगह बिको जी आउण बाद में लड़ा। समेरा रे थपेड़ा जोया कदी कमजोर पड़ा होसी, धर्म परिवर्तन होया। आज आप क्षेत्र में घना जोया मुसलमान देखा तो जोया को पुरानो इलाको रह्यो और जोया वाड़ होया करतो। बहावलपुर रियासत तक सतलज नदी का आसपास को पूरो इलाको जोया को बोलीस तो जब जोया पहला उत्तर पश्चिम आवनार आक्रमण की रक्षा करता, इको मतलब वो क्षेत्र हमेशा वल्नरेबल रहेडो। इस क्षेत्र की रक्षा करता जरूरी होगी बिको जी आवर हटा के कब्जो करे। पर मन भी जोरदार और बिको जी की लगे। एक व्यक्ति ज्यादा भाईसा पहला फरमाऊंगा कि आप 100 घुड़सवार और 500 पैदल लेके रवाना होवे, 3000 गांव में आपकी आण फिरावे, 40,000 वर्ग मील की धरती पर आपको कब्जो करे। बटिंडो, बटनेर, नागौर, नागढ़, हिसार, रेवाड़ी तक को पूरा इलाको लेवे। रेवाड़ी तक, हिसार तक बिकाजी को राज होया करतो। इतिहास को नहीं पढ़ावा बात। मैं चाहूं कि इतिहास रा जगह लोग सम्मानित होया भी ध्यान देवे बात की तरफ पाछो लेके आवे। बीकाजीरा दिल्ली री सल्तनतु 3 युद्ध करेड़ा है। किताबा कोनी पढ़ावे, कम आपा बीकानेर तो ध्यान देवा। बी टाइम दिल्ली शुरुआत में बहलोल लोधी राजा होया करतो। बाद में बहलोल लोधी मरया पछे सिकंदर लोधी राजा बन्यो। जको सिकंदर लोधी आगरा री स्थापना करी, बाद में आगरा राजधानी बनाई। 2 युद्ध बहलोल लोधी और 1 युद्ध सिकंदर लोधी बिको जी लड़ा और तीनों युद्ध बिको जी जीतेड़ा और है। पहली लड़ाई जीती है बहलोल लोधी बा छापर द्रोण पर खातर लेके होड़ी है। छापर द्रोण पर जको कोई टाइम में मोइल चौहानों को राज होया करतो। बरसल नर्मद अठा का राजा होया करता। बिदो जी बंग राज छीन लेवा जगह बीका जी का छोटा भाई होया करता। बी टाइम बिदो जी पाछा बीकानेर आवे कि मारो राज वापस दिलावनो चाहिए। बीकाजी एटू अटैक करने खातर जावे। बरसल नर्मद ने लगा पार कोन पड़सी। वे बहलोल लोधी जागे कवे। बहलोल लोधी को एक सेनापति सारंग खान लड़न खातर आवे और सारंग खान ने बे द्रोणपुर के भी लड़ाई में हरावे और आपके भाई बिदो जी पाछो राज देवे। सारंग खान पाछो मौके की तलाश में हुए कि मन पाछो बदलो लेनो है। बिको जीरा काको कांदल हाथ जगह एक युद्ध में बांगा 23 आदमी ने मारता भी सारंग खान के खिलाफ काम आवे। सारंग खान को बदलो लेना चाहे बीकाजी। आपने पिताजी जोधो जी मैसेज करे, जोधो जी जोधपुर में आवे, बिको जी बीकानेर सेना लेके जावे। झांसड़कन पाची लड़ाई हुए, पाची लड़ाई में बहलोल खान के सारंग बहलोल लोधी सारंग खान ने हरावे और सारंग खान ने मारे भी लड़ाई में आपके काका को बदलो लेवे। बाकी जगह लास्ट लड़ाई है, बाकी मृत्यु थोड़ा दिन पहली हुई है जब रेवाड़ी पर हमलो करे। बीटम जगो खंडेला को स्वामी अगर तो रिडमल बोपाचो सिकंदर लोधी कन जावे। सिकंदर लोधी आपको सेनापति हिंदाल ने भेजा है। रेवाड़ी कन भी लड़ाई के अंदर भी हिंदाल ने हरावे और झुंझुनू लेके फतेहपुर लेके रेवाड़ी तक को जगो पूरो इलाको भी पर पाछो कब्जो करे। अपन ध्यान देना चाहिए इतिहास रे बात त्रुटिया की तरफ कि भाई दिल्ली सल्तनत का और बीकानेर का इतिहास का जगह तरीका है या दिल्ली सल्तनत और बीकानेर के बीच का जगह रिश्ता बांधी लड़ाई है बांग पर भी ध्यान देवर आप और जान पा। ये बात की पुष्टि ये बात भी हुआ है कि लोधियांगो राज खत्म होया बाद में जब बाबर आ जावे तो बाबर लड़न खातर कल्याणमल जी खानवरी लड़ाई में जावे और बाबर ने तोपखाना पर कब्जो करने वाला कोई या तो बीकानेर का सैनिक आ जाएगा बाबर के तोपखाना पर कब्जो करे। तो बाबर मरतो मरतो कह के जावे कि मेरो जको बेटो बीकानेर जीती वो प्रिय बेटो होसी। बाबर को बेटो कामरान जो लाहौर पर कब्जो करे वो बीकानेर पर हमलो करे। ये बीकानेर का एक और साझा सपूत राव जेतसी होया जगह राठी घाटी की लड़ाई में कामरान ने पाछो हरा के भेजे। कामरान तो बुरो हार के जावे कि छोटेड़ी हम बीको
तख्त पड़ जावे भी को मुकुट पड़ जावे। आज भी छोटेड़िया गांव में वो मुकुट रखेड़ो है और वो बतावे कि कामरान रोड भी तो बुरो हार के गयो हो। मैं अभी जब सम्मानित करता तो मथेरना कला का और नाम ले मैं पाछा याद करना चाहूंगा अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी बे है, आप कलेक्टर साहब विराजमान है, आईजी साहब विराजमान है, आप सारा मुख्य अतिथि विराजमान हो साहब। बनारस के बाद में यदि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कटी हस्तलिखित किताबें पढ़ी है हमारे बीकानेर के अंदर है। वे सारी की सारी किताबें दक्षिण भारत में लाई जी। वहां दिनाम जब औरंगजेब दक्षिण भारत का मिंदर तोड़ा करता हो, अनूप सिंह जी ऐलान करावे कि जे कोई मिंदर की मूर्तियां, जे कोई मिंदर की किताबा नहीं बच पावे, क्योंकि आक्रमणकारी बेटे मिंदर तोड़ दिया करता, जो मूर्तियां तोड़ता बटे की किताबा फाड़ दिया करता, तो वे सारी मूर्तियां, वे सारी किताबा मने ले आके दो। दक्षिण भारत का लोगों बन खूब सारी मूर्तियां बन खूब सारी किताबा ले आके दी। वे आपने एक मिंदर बनायो जगन आप 33 करोड़ देवी देवताओं को मिंदर बोला, जगन दक्षिण भारत की खूब सारी मूर्तियां पड़ी है। वे एक पुस्तकालय बनायो जगन बीटेम सरस्वती भंडार कहा करता। आजकल बिना पर गंगा सिंह जी तैमो अनूप संस्कृत पुस्तकालय बोला, जिसमें 3000 ज्यादा हस्तलिखित पुस्तकें पड़ी है। अभी जब रवि शुक्ल जी को इंट्रोडक्शन दूंगा तो आप कहूँ था कि क्या अजीब लागे कि एक तो गोरो आदमी अंग्रेजी सो दिखने वाला आदमी राजस्थानी क्या बोले। मैं पाछो नमन करूं भी एक गोरन एलपी तेसी तोरिन जो को 5 साल तक मारो लाइब्रेरी में बैठो रहो और एक एक किताब रे बारे में बता के गयो कि मैं काई यार मारी किताब में काई काई लिखेड़ो है। मैं नमन करूं बा अनूप सिंह जी जगह राणा कुंभा जगह मेवाड़ का राजा होया, जगह संगीत पर कई किताबा लिखी। वहां संगीत की सारी किताबा जगी लड़ाया मेवाड़ वालों दक्षिण भारत चली गई, वह किताबा पाची लेके आया, वह किताबा पढ़े जगह अपन कई चीजें और पतो चले कि कुंभारी जगह उपाध्याय है, कुंभन कन्नड़ भाषा क्या आती है, बाकी उपाध्याय जगह वे कर्नाटक के राजा पर क्या लागू होगी। राजस्थान का दक्षिण भारत तो कई रिलेशन होया करता, ये जब तक नहीं पढ़ पाता यदि अनूप सिंह जी बा किताबा नहीं लेके आता। एक खातर अनूप सिंह जी को घणो घणो धन्यवाद है। मैं बा अनूप सिंह जी ने खातर भी धन्यवाद देना चाहूँ कि बी टाइम की जगह मथेरना कला ही जगह खातर अभी आप एक सम्मानित करया एक ने बा भी मथेरना कला संरक्षण देवनाल हा तो बे अनूप सिंह जी हा। वहां पहला राय सिंह जी जो लाहौर अली रजा रुकनुद्दीन ने लेके आया, बा उस्ता कला जगह बीकानेर में कदी शुरू हुई राज पूरे भारत में जानी जाए। आज तो भारत के लोगों तो वो भी कोनी पतो उस्ता कला कहीं होवे। ऊंट का बाल काटना उस्ता कला कदे होवे, उस्ता कला बा होया करती तो ऊंट के चामड़ों बर्तन बनाता वहां पर सोने को काम करया करता। बाल काटना उस्ता कला कोनी हो करे, उस्ता कला का कई रूप होया करे। बा अली रजा रुकनुद्दीन ने मारो घणो घणो नमन है उस्ता कला की शुरुआत करके गया। जो एक तरीको हो सके बाल काटना हो, पर भी के अंदर वो दूसरा तरीका भी शामिल है। अपन बंग तरफ भी ध्यान देने की, बंग तरफ भी लोगों को बताऊं की आवश्यकता है। मैं शॉर्ट में हमारी बात खत्म कर चू, समय कम है। आप अगर तो और कभी बात कर सका ऐसी। मैं वापस गंगा सिंह जी ने याद करता था को कहूँ कि कौन सोच सके कि आज इतना बरस पहली 1913 के अंदर भारत के अंदर भी राजतंत्र के दौर में भी अंग्रेजी शासन की दौर में जे कोई संसद बना दी पूरे भारत के अंदर, तो वह बीकानेर में बनी। 1913 के अंदर जो प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई थी, भी सभा के सदस्यों ने प्रश्न पूछने का अधिकार दे जा, वह सभा के सदस्यों ने बजट पर बात करने का अधिकार दे जा, वह सभा के सदस्यों बीकानेर का जगह लोकतांत्रिक कार्य रीजन को दर्जो दीजो। तो वह गंगा सिंह जी की खातर याद करना चाहिए कि 1913 में भारत की आजादी घना बरस पहली वे प्रजा प्रतिनिधि तरफ के गया। जब शिक्षा की बात करा, शिक्षा रो टाइम है, मैं तो शिक्षा में जुड़ी एक व्यक्ति हूँ। जब मैं वापस याद करूँ कि भारत को सौ मोटो विश्वविद्यालय भी टाइम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होया कर दो। निशांत जैन जी सर विराजमान हो, कलेक्टर साहब मैं आपने ये रूप में भी जानूं कि आप कभी हिंदी माध्यम का ही भारत का सौ टॉपर होया करता। मैं आपने वापस याद दिलाना चाहूँ कि बीएचयू जो बनो, बीएचयू का तरह सबसे ज्यादा धन यदि कोई दियो तुम्हारे बीकानेर राजा गंगा सिंह दियो। ये बीएचयू का पहला वीसी पहला चांसलर भी घोषित करी जा, और आपका आज जीवन 1943 तक भी चांसलर रहा। इवन जब 1937 के आसपास में भांगो स्वास्थ्य जब खराब होयो, वे बीएचयू लिखियो कि मारो स्वास्थ्य खराब है, मैं वीसी रे पदू हटनो चाहूं। मान वापस बीएचयू वापस लिखे कहे कि ना थे पद पर बिराजो थे रहो जब तक पद पर रहो। जब आप कम आंक में बीएचयू के पद पर रहा तो दिमाग में एक धारणा बनाया कि हिंदुआरो विश्वविद्यालय का रुपया दिया, हिंदुआरा विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया। पर वे इतना सेक्युलर रहा भी टाइम में कि जब बीएचयू का चांसलर रहा, बी के बाद में जब एएमयू थरपी जो सर सैयद अहमद खान जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाओ था, भी खातर भी रुपया देवन की बात आई। तो गंगा सिंह जी कहो कि शिक्षा पर कोई एक धर्म को अधिकार को नहीं होया करे, शिक्षा सब धर्मा खातर होया करे। तो एएमयू खातर भी पीछा पीछा धीरे धीरे चाहिए भी राजा की बातन मारो घणो घणो नमन है मारो। अभी जब थोड़ा दिन पहले मोदी जी अजमेर में एक सभा ही, मोदी जी बात ने याद करता कि भी थोड़ा दिन पहले इजराइल गया, और इजराइल के अंदर क्या बटा को एक शहर हाइफा है जगन कदी राजस्थान के लोग आजाद करवायो, क्या राजस्थान के राजा की सेना गई और बेचा के आजाद करवा के आया। मैं वापस याद दिलाना चाहूँ कि कोई बतावे बा देश के करण धारण, कोई बतावे बा देश के नेता कि महाराजा गंगा सिंह जी एकमात्र राजा
जगह बीटे में आपकी सेना लेके गया, वे फ्रांस में, मिस्र में और फिलिस्तीन के अंदर खुद लड़ा, कातिबल खेल वाले युद्ध के अंदर तो वे खुद जाके युद्ध के अंदर भाग लियो है। वे एकमात्र राजा जगह न केवल वर्ल्ड वॉर में भाग लियो, बल्कि वर्ल्ड वॉर के बाद में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस करी थी, पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाई जो पूरी दुनिया का केवल 32 आदमी बुलाई जा, जगह अमेरिका को राष्ट्रपति वुडरो विल्सन आयो, जो बाद में लोक प्रशासन को जनक मानी जो, जगह ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस को क्लीमेंसु आयो, बा 32 लोग जे कोई भारत को एकमात्र आदमी बुलाई जो बे महाराजा गंगा सिंह हा, भी वर्साई की संधि री जर्मनी रे संदर्भ में जब भी चर्चा करी जाए, मारो घणो हरक होवे, मारो जीव घणो राजी होवे कि भी वर्साई री संधि पर एक हिंदुस्तानी रा साइन है, बे हिंदुस्तानी रा साइन मारे बीकानेर राजा रा, बीकानेर भी राजा रो नाम गंगा सिंह होया करतो। मैं वापस ये बात मैं पाछो याद करूं कि 1925 के अंदर जब आपके राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, अंग्रेज चाहता है कि लीग ऑफ नेशंस में भारत को नाम जुड़ा है, वुडरो विल्सन जो नाम जोड़ने मना करे, अमेरिका बड़ी बड़ी शक्तियां कहे कि भारत एक देश को नहीं, भारत अंग्रेजा रो गुलाम, अंग्रेजा री कॉलोनी है, नाम को नहीं जोड़ी जाए। बी टाइम भारत रो सचिव मोंटेग्यू चार भाव घना आर्ग्यू करे पर वे माने को नहीं। बाद में गंगा सिंह जी जावे, गंगा सिंह जी क्लीमेंसु बात करे और भारत को नाम जुड़ावे। आजादी पहला जो भारत लीग ऑफ नेशंस को मेंबर बनो, एक गंगा सिंह जी घणो घणो आभार है। कई बात में सोच कर बड़ो अजीब कौन लागे, आज आप अंग्रेजा री तारीफ करता, गोरे रंग री तारीफ करता, अंग्रेजी भाषा री तारीफ करता, मन बात रो घणो राजी हूं, मैं बात में सुन के घणो प्राउड फील करूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में अंग्रेजा आपरे देश की एक कैबिनेट बनाई कि पक्ष और विपक्ष मिलकर कैबिनेट बना ली, वॉर कैबिनेट। आप इन्हें समझ लियो कि आज भारत की लड़ाई हो है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके आपकी गवर्नमेंट बना ले है, भी अंग्रेजा आपकी मिलके गवर्नमेंट बनाई, भी हम सारा गोरा मंत्री बनाया, भी हम एकमात्र कोई नॉन गोरो कोई अश्वेत मंत्री थरपी जो तो बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह ब्रिटेन की सरकार का एकमात्र अश्वेत मंत्री बना ब्रिटेन। मैं बात में वापस याद करूं हिस्ट्री को विद्यार्थी होने का नाता है कि भी सम्मेलन भाग लेके जब पाछा आता, 2 मिनट में मैं बात खत्म कर देती हूँ। इस सम्मेलन में भाग लेके जब पाछा आता है तो वे रोम में एक लेटर लिख के भेजा 1917 में, जगह रोम नोट बोला है, जो मई के अंदर लिखी जो भी रोम नोट में भी 4 बात लिखी है, भारत में जल्दी भारत के संघ के अंदर आजादी दी जाए, जबकि भारत एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक करता होम रूल की बात डॉक्यूमेंटली को अंग्रेजा के सामने रखी, जो गंगा सिंह जी रखी है मई के अंदर। वे कहो कि राजा को एक नरेंद्र मंडल थरपी जाए, वे कहो कि विधान परिषदा को न केवल विस्तार हुआ बल्कि विधान परिषदा के सदस्यों की शक्तियां बढ़ाई जाए। मन ये बात रो इतिहास रो विद्यार्थी होने के नाते पता है कि मई के अंदर रोम नोट लिखी जो है 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा हुई है। मोंटेग्यू घोषणा गंगा सिंह जी की सारी बातें मानी है। मोंटेग्यू साफ लिख के दिए कि भारत को क्रमिक स्वशासन दिया जाएगा। 1919 को मोंटेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म आयो है और मोंटेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर सारी बातें बाद में मानी थी। ये बात खातर गंगा सिंह जी घणो घणो धन्यवाद है। मैं वापस मारे एक साधुल सिंह जी की मूर्ति लगी है, मैं साहब ने कहूँ था थकाई बात ने खत्म करूं। साधुल सिंह जी बे आदमी आ जगह भारत में विलय खातर सौ पहली साइन करया 7 अगस्त 1947 ने, जो भारत में विलय खातर एक रियासत जगी बाउंड्री पर ही बा यदि आपने शामिल होने खातर साइन कर दिया। बिग बाद में रियासतों को विलय शुरू हो, बिग बाद में पूरो राजस्थान भारत में विलय करी जो 7 अगस्त तो शुरू होया, 14 अगस्त तक राजस्थान की सारी रियासत शामिल कर दी। मैंने बात को घणो राजी हूं मैं कि आजादी पहला 15 अगस्त पहला 14 अगस्त तक हमारी सारी की सारी रियासत शामिल होगी। बी टाइम बीकानेर ई वजह भी मिल गयो कि अंग्रेज जगह भी फिरोजपुर जगह गंग नहर निकल के आवे, जी गंग नहर गंगा सिंह जी द्वारा लड़ी पहली नहर राजस्थान की। फिरोजपुर बी टाइम पाकिस्तान में जाऊं तो साधुल सिंह जी जाके राजेंद्र प्रसाद मिलिया, साधुल सिंह जी जाके वल्लभ भाई पटेल मिलिया, वे जाके लॉर्ड माउंटबेटन मिलिया और बान जाके कहो कि जे फिरोजपुर पाकिस्तान में चले गयो तो बीकानेर के लोग पानी क्या पीसी, हमारे गंग नहर में पानी क्या आसी, फिरोजपुर भारत में दिरी जो आज फिरोजपुर भारत में है, पंजाब को वो हिस्सों भारत में भी खातर साधुल सिंह जी घणो घणो धन्यवाद है कि वो हिस्सों मिला के गया। मैं चाहूंगी अगला किसी कार्यक्रम में आप बीकानेर के 2 और महान लोगों को याद कर पाओ तो आप याद करा, आप अमरचंद बांखिया ने याद करा, जगह झांसी की रानी ने आपकी पूरी आर्थिक सहायता दी और 57 की क्रांति का राजस्थान का पहला शहीद है। अमरचंद नाहटा ने याद करा, जगह इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत शुरुआत कर गया। मैं माफी चाहूँ, मैं घणो समय लियो खातर आप घणो घणो धन्यवाद बुलाने का। जोरदार तालियां बजाई। हमने ऐसा उद्बोधन पहले कभी नहीं सुना। जितना गर्व करें उतना कम है बीकानेर पर, बीकानेर के संस्थापकों पर।